नमस्कार दोस्तों। तो लास्ट क्लास में हमने गाय की देसी नस्ल और गाय की विदेशी नस्ल के बारे में डिफरेंस पढ़ा था। और आज की क्लास में हम जो गाय का क्लासिफिकेशन पढ़ लेंगे, मतलब कि एक सारणी बना लेंगे। उसमें गाय का नाम और मतलब उसका ओरिजिन पैलेस, उत्पत्ति स्थान, दूसरा उसका रंग और तीसरा उसका मिल्क प्रोडक्शन, कितना वार्षिक दुग्ध उत्पादन, है ना, उसके बारे में पढ़ लेंगे। तो जो भी चैनल पर नए हो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। तो देखिए, अब हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम सारणी के अंदर लिखेंगे क्या क्या। तो देखो, सबसे पहले तो हम लिखेंगे जातियां, है ना। इसकी जातियां क्या है, मतलब गाय, गाय का नाम हो जाएगा इसमें। फिर दूसरा लिखेंगे हम उद्गम स्थान, क्या, उद्गम स्थान, उसका ओरिजिन पैलेस, ठीक है। और जो हम तीसरा लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, शरीर का रंग, शरीर का रंग। और जो हमारा चौथा जो पॉइंट रहेगा वो क्या रहेगा, मिल्क प्रोडक्शन, वार्षिक दुग्ध उत्पादन, क्या, वार्षिक दुग्ध उत्पादन। देखो, इनमें से हम सबसे पहले हमारी जैसे कि गायों को हमने 3 भागों में डिवाइड किया था, दुधारू और भारवाही और द्विपरियोजनी। तो सबसे पहले जो हमारी कौन सी दुधारू जो नस्ल थी, कौन सी थी, दुधारू। सबसे पहले हम हमारी दुधारू नस्लों को देख लेते हैं। तो देखिए, दुधारू की जो ट्रिक थी हमारी कौन सी थी, सीसा गिरा दे, है ना। उसमें से पहली कौन सी थी, साहिवाल, सिंधी, गिर, है ना, सीसा गिर, राठी और देवनी थी। तो हमारी जो पहली ब्रीड कौन सी है, इसमें पहली है कौन सी, साहिवाल। मतलब जाति में पहली कौन सी है, जाति यहां लिख देता हूं, जातियां, जातियों में है जो सबसे पहली कौन सी है हमारी, साहिवाल, साहिवाल। अब देखिए, जो साहिवाल जो गाय है कौन सी है, दुधारू है। और आप सभी को पता है इसका जो उद्गम स्थान क्या है, पाकिस्तान का मोंट, पाकिस्तान का मोंट गोमरी क्षेत्र, पाकिस्तान का मोंट गोमरी क्षेत्र। अगर हम इसके रंग की बात करें तो आप सभी को पता है इसका रंग कैसा होता है, कथई या हल्का लाल, कथई व हल्का लाल। और अगर हम इसके मिल्क प्रोडक्शन की बात करें तो कितना है, 1700 लीटर पर ब्यात या पर लैक्टेशन पीरियड। तो दूसरी हमारी थी कौन सी थी, सिंधी या लाल सिंधी, जिसे हम सिंधी आम क्या बोल सकते हैं, लाल सिंधी बोल सकते हैं। तो लाल सिंधी थी, उसका क्या था, पाकिस्तान का सिंध क्षेत्र, पाकिस्तान का सिंध क्षेत्र क्या था, इसका ओरिजिन पैलेस था। अगर हम इसके रंग की बात करें तो जो लाल सिंधी है, तो मतलब लाल सिंधी, इसका नाम क्या है, लाल सिंधी है। तो इसका रंग कैसा है, लाल, कैसा है, गहरा लाल, गहरा लाल या लाल इसका रंग है। इसका मिल्क प्रोडक्शन देखिए तो 1600 लीटर पर लैक्टेशन पीरियड, इसका क्या है, मिल्क प्रोडक्शन। तीसरी जो हमारी जो दुधारू नस्ल है वो कौन सी है, गिर, कौन सी है, गिर। और गिर का जो उत्पत्ति स्थान क्या है, काठियावाड़ क्षेत्र, गुजरात, गुजरात का काठियावाड़ क्षेत्र, काठियावाड़ क्षेत्र, है ना, काठियावाड़ क्षेत्र के गिर जंगल, है ना, काठियावाड़ क्षेत्र के गिर जंगल, गिर जंगल, इसका क्या है, ओरिजिन पैलेस है। अगर हम इसके रंग की बात करें तो इसका रंग कैसा था, लाल सफेद, लाल व सफेद इसका क्या था, रंग था। और अगर हम एवरेज मिल्क प्रोडक्शन की बात करें तो इसका कितना था, 1400 लीटर पर ब्यात, ठीक है। अगली जो हमारी चौथी है वो कौन सी है, देवनी, कौन सी है, देवनी। देवनी का ओरिजिन पैलेस क्या था, हैदराबाद का उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र,
हैदराबाद का उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र। और इसका रंग की बात करें तो देवनी का रंग कैसा था? चितकबरा लाल सफेद। कैसा था? चितकबरा लाल व सफेद इसका रंग था। और अगर इसका मिल्क प्रोडक्शन देखें तो 900 लीटर पर लैक्टेशन पीरियड इसका क्या था? 42 मिल्क प्रोडक्शन था। देखिए जो हमारी गाय की जो दुधारू जो नस्लें थी उनकी कौन सी है? 4 है, साहिवाल, सिंधी, गिर और देवनी है। उसमें से जो साहिवाल है, सिंधी और साहिवाल है, वो कौन सी है? दोनों का ओरिजिन पैलेस क्या है? पाकिस्तान का सिंध क्षेत्र और पाकिस्तान का मोंटगोमरी क्षेत्र। रंग की बात करें तो जो लाल सिंधी है उसका रंग कैसा है? गहरा लाल है। और जो साहिवाल उसका क्या है? कथई हल्का है। मिल्क प्रोडक्शन की बात करें तो ये कौन सी है? दुधारू नस्लें हैं। दुधारू नस्लें हैं तो लगभग इनका 1500 से 1800 के बीच में इनका क्या होता है? मिल्क प्रोडक्शन होता है। तो लगभग देख लीजिए कितना है इसका? साहिवाल का 1700 है और सिंधी का 1600 है और गिर का 1400 और देवनी का कितना है? 900 लीटर पर ब्यात या पर वार्षिक दुग्ध उत्पादन। वार्षिक दुग्ध उत्पादन या पर लैक्टेशन या पर ब्यात या पर लैक्टेशन पीरियड है। अब जो हमारी अगली है वो कौन सी है? हमारी द्विप्रयोजनी नस्लें। कौन सी है? द्विप्रयोजनी नस्लें। द्विप्रयोजनी नस्लें हैं, उसकी ट्रिक क्या थी? श्री हरिकृष्ण थारा गांव में काना। अब ये इसकी ट्रिक थी। अब उसी ट्रिक के आधार पर तो हमारी कौन सी है? द्विप्रयोजनी। ठीक है, हमारी अब कौन सी पीरियड पढ़ेंगे हम? द्विप्रयोजनी। द्विप्रयोजनी में जो पहली है वो कौन सी है? फर्स्ट कौन सी है? हरियाणा। कौन सी है? हरियाणा। अब हरियाणा का है जो ओरिजिन पैलेस क्या है? हरियाणा ही है। रोहतक, हिसार, करनाल, हरियाणा। रोहतक, हिसार, करनाल, हरियाणा। करनाल कहाँ का है? क्षेत्र सब हरियाणा का क्षेत्र है। रंग की बात करें तो इसका जो रंग है वो कैसा है? सफेद इसका रंग था, हल्का भूरा और सफेद। हल्का भूरा व सफेद इसका रंग था। और अगर द्विप्रयोजनी है तो मतलब ये है भार ढोने के और दुग्ध उत्पादन दोनों के लिए अच्छी मानी जाती है। तो लगभग 1150 लीटर इसका क्या है? मिल्क प्रोडक्शन है। दूसरी जो हमारी नस्ल है द्विप्रयोजनी वो कौन सी है? कांकरेज। कौन सी है? कांकरेज वही नस्ल है जो किसके लिए प्रसिद्ध है? सवाई चाल के लिए प्रसिद्ध है। सबसे भारी नस्ल है और इसका क्या है? कच्छ का रंग। गुजरात का कच्छ का रंग। गुजरात कच्छ का रंग इसका क्या है? ओरिजिन पैलेस है। का रंग इसका क्या है? ओरिजिन पैलेस है। और अगर इसके रंग की बात करें तो इसका रंग भी कैसा होता है? सफेद या गहरा भूरा या मतलब भूरा या गहरा भूरा इसका रंग होता है। और मिल्क प्रोडक्शन की बात करें तो 1250 या 1300 लीटर पर लैक्टेशन पीरियड। तो तीसरी जो हमारी जो नस्ल है वो कौन सी है? वो कौन सी है? थार पारकर है। कौन सी है? थार पारकर। थार पारकर का मतलब देखिए आप, थार मतलब जो रेगिस्तान को पार करके आ गई हो, थार पारकर है ना? थार पार कर। तो इसका ओरिजिन पैलेस क्या है? पाकिस्तान का सिंध प्रदेश। पाकिस्तान थान या पाकिस्तान का सिंध प्रदेश। सिंध प्रदेश क्या है? इसका ओरिजिन पैलेस है। अगर हम इसके रंग की बात करें तो इसका रंग कैसा होता है? सफेद या भूरा। और अगर इसका मिल्क प्रोडक्शन की बात करें तो 1300 लीटर पर लैक्टेशन पीरियड पर वार्षिक दुग्ध उत्पादन इसका है। और चौथी जो हमारी ब्रीड है 4 नंबर की वो कौन सी है? अंगोल। कौन सी है? अंगोल। अंगोल है। और अंगोल का जो ओरिजिन पैलेस है वो कौन सा है? कंटूर व अंगोल जिले। कंटूर व अंगोल जिले से क्या है? ओरिजिन पैलेस है।
और अगर हम इसके रंग की बात करें अंगोल की, तो सफेद इसका रंग होता है, सफेद या भूरा इसका क्या होता है, रंग होता है। और मिल्क प्रोडक्शन की बात करें तो 600 लीटर पर लैक्टेशन पीरियड इसका क्या होता है, मिल्क प्रोडक्शन होता है। नंबर अगर हम 5 की बात करें तो नंबर 5 पे आती है हमारी डांगी। कौन सी आती है, डांगी। और जो डांगी जो नस्ल है वो कहाँ की है, अहमदनगर और नासिक की, अहमदनगर और नासिक, ये कहाँ के हैं, एमएच मतलब महाराष्ट्र में इसका क्या है, ओरिजिन पैलेस है। ये क्या है, मैं लिख देता हूँ एमएच। एमएच मतलब क्या है, महाराष्ट्र का जो अहमदनगर और नासिक क्षेत्र वो है। और इसका रंग है जो कैसा होता है, इसका रंग सफेद होता है और उस पे ब्लैक कलर के धब्बे पाए जाते हैं। तो काला सफेद, ब्लैक व्हाइट इसका रंग है। और अगर इसके एवरेज मिल्क प्रोडक्शन की बात करें तो इसका भी कितना होता है, 600 लीटर पर लैक्टेशन पीरियड। अगर हम हमारी जो 6 नंबर की या 6 नंबर की जो ब्रीड है वो कौन सी है, निमारी। कौन सी है, निमारी। तो निमारी जो नस्ल है उसका ओरिजिन पहले का है नर्मदा घाटी। कौन सी है, नर्मदा घाटी इसका ओरिजिन पहले से। अगर इसके हम रंग की बात करें निमारी का, तो इसका रंग भी कैसा होता है, काला सफेद, काला सफेद इसका रंग होता है। और अगर मिल्क प्रोडक्शन की बात करें तो 500 लीटर इसका क्या होता है, मिल्क प्रोडक्शन होता है। अगली जो हमारी 7th नंबर की जो है वो कौन सी है, मेवाती। कौन सी है, मेवाती। और जो मेवाती है वो कौन सा है, मेवात क्षेत्र, अलवर भरतपुर, अलवर भरतपुर में मेवात क्षेत्र है ना, मेवात क्षेत्र, मेवात क्षेत्र है जो अलवर भरतपुर का वो है। अगर हम इसके रंग की बात करें तो इसका रंग कैसा होता है, सफेद। रंग कैसा होता है इसका, सफेद। और जो इसका मिल्क प्रोडक्शन होता है वो काफी अच्छा होता है। तो इसका कितना होता है, लगभग 1000 या 900 लीटर होता है। अगली जो हमारी 8 नंबर की है वो कौन सी है, कृष्णावेली, कृष्णावेली। अगली हमारी ब्रीड कौन सी है, कृष्णावेली। और जो कृष्णावेली का है हैदराबाद, हैदराबाद बोल दो या फिर एमएच महाराष्ट्र बोल दो, ठीक है। और अगर हम इसका बात करें, रंग है जो सफेद होता है। और अगर मिल्क प्रोडक्शन की बात करें तो 800 होता है। तो देखिए ये हमारी क्लासिफिकेशन कौन सी गायों का हुआ, द्विप्रयोजनी नस्लें हैं। द्विप्रयोजनी नस्लें में जो सबसे पहली जो नस्ल थी हमारी कौन सी है, हरियाणा है। हरियाणा का अगर हम ओरिजिन पैलेस की बात करें तो रोहतक, हिसार, करनाल हरियाणा इसका ओरिजिन पैलेस हो गया। और मिल्क प्रोडक्शन की बात करें तो लगभग 1200 लीटर या 1200 से 1500 लीटर इसका मिल्क प्रोडक्शन होता है। और रंग है जो इसका कैसा होता है, सफेद होता है। दूसरी हमारी ये कांकरे, जिसको हम सवाई चाल के लिए प्रसिद्ध है ना। और इसका कांकरे का जो ओरिजिन पैलेस क्या है, गुजरात का कच्छ का क्षेत्र है। और रंग है जो सफेद है। और मिल्क प्रोडक्शन लगभग कितना है, 1250 लीटर। थार पार करें, थार को पार करके है, मतलब थार मतलब रेगिस्तानी क्षेत्र, मतलब पाकिस्तान का सिंध क्षेत्र हो गया। रंग है जो सफेद हो गया। और मिल्क प्रोडक्शन कितना हो गया इसका, 1300 लीटर। दूसरी हमारी अंगोल, अंगोल का है कंटोरवा, अंगोल क्षेत्र है। और रंग है इसका सफेद है अंगोल का। और मिल्क प्रोडक्शन कितना है, 600 है। अगली है हमारी डांगी, डांगी है जो अहमदनगर महाराष्ट्र का और नासिक महाराष्ट्र में इसका ओरिजिन पैलेस है। और अगर हम इसके रंग देखें तो डांगी का जो रंग है वो ब्लैक व्हाइट रंग होता है, मतलब होलिस्टन फ्रीजन की तरह होता है। लेकिन होलिस्टन फ्रीजन के जो धब्बे होते हैं वो ज़्यादा वो होते हैं। और इसके मतलब ज़्यादा वो ब्लैक व्हाइट नहीं होती है, मतलब छोटे छोटे धब्बे पाए जाते हैं। और अगर हम इसके मिल्क प्रोडक्शन की बात करें तो लगभग कितना है, 500, सॉरी इसका है 600, डांगी का है 600, निमारी का है कितना है, 500। और निमारी का अगर ओरिजिन पैलेस देखें तो क्या है, नर्मदा घाटी है। और अगर बात करें इसका जो रंग है नर्मदा घाटी, निमारी का भी कैसा रंग है, काला और सफेद रंग है। अगली हमारी मोस्ट है, ठीक है, मेवाती, थारपारकर, कांग्रेस, हरियाणा, इनमें से अधिकतर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। मेवाती है तो अलवर भरतपुर के या मेवात क्षेत्र, मेवात क्षेत्र से क्या है, ओरिजिन पैलेस है। और अगर हम इसके रंग देखें तो इसका रंग कैसा होता है, व्हाइट कलर का इसका रंग होता है। और मिल्क प्रोडक्शन की बात करें तो 1000 से 1200 लीटर लैक्टेशन पीरियड होता है। इसमें कितना एवरेज कितना है, लगभग 900 है। और
नंबर बात करें अगर हमारी कौन सी कृष्णा वैली, तो कृष्णा वैली क्या है, हैदराबाद और महाराष्ट्र है। रंग है जो सफेद है और मिल्क प्रोडक्शन ज्यादा अच्छा नहीं होता है, फिर भी लगभग 800 से 1000 लीटर तक इसका मिल्क प्रोडक्शन होता है। अब जो हमारी अगली जो ब्रीड है वो कौन सी आएंगी, बहरवाई। अब जो हमारी अगली है तीसरे नंबर पर हम जिनको पढ़ेंगे वो कौन सी है, हमारी बहरवाई। बहरवाई की आपको ट्रिक पता ही है, कौन सी थी, नाम है के, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी थी, राजस्थान के लिए नागौरी और भारत के लिए कौन सी थी, अमृत महल थी। तो हम अब इनके क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। तो नंबर फर्स्ट है इसमें से हमारी कौन सी है, हल्लीकर। कौन सी है, हल्लीकर। ये जो हल्लीकर जो ब्रीड है वो हसन और मैशू, इसका क्या है ओरिजिन पहले, हसन व मैशू, इसका क्या है ओरिजिन पहले है। अगर इसके शरीर का रंग देखे तो गहरा भूरा होता है, गहरा भूरा। और अगर हम इसके मिल्क प्रोडक्शन की बात करें तो ये कौन सी है, बहरवाई नस्ल है। तो बहरवाई नस्लों के आयन है जो सुविकसित नहीं होते हैं, तो इनका मिल्क प्रोडक्शन लगभग कितना होगा, 500 से 700 एवरेज होगा। इसका कितना है, लगभग 550 लीटर। दूसरी जो हमारी ब्रीड है वो कौन सी है, नागौरी। कौन सी है, नागौरी। नागौरी है, इसका क्या है, नागौर व जोधपुर का जो क्षेत्र है, हाँ राजस्थान, नागौर जोधपुर ब्रैकेट में क्या है, राजस्थान। राजस्थान का क्षेत्र क्या है, इसका ओरिजिन पहले से। रंग देखे तो इसका कैसा होता है, सफेद। और अगर हम एवरेज मिल्क प्रोडक्शन की बात करें तो लगभग कितना होता है इसका, 900 या 800 से 900 लीटर होता है। तीसरी जो हमारी है मोस्ट है वो कौन सी है, अमृत महल। कौन सी है, अमृत महल। ये जो अमृत महल जो गाय की नस्ल है, कौन सी अमृत महल है, इसका ओरिजिन पैलेस क्या है, मैसूर। अमृत महल का ओरिजिन पैलेस क्या है, मैसूर क्षेत्र है। कौन सी है, अमृत महल। अमृत महल जो भारत की सबसे अच्छी बहरवाई नस्ल कौन सी है, गाय की कौन सी है, अमृत महल है। ठीक है। और अगर इसके हम रंग की बात करें तो इसका जो रंग है वो कैसा होता है, गहरा भूरा होता है। ये भूरा ही लिख देता हूं मैं, कैसा होता है, भूरा रंग होता है इसका, भूरा रंग होता है। और अगर मिल्क प्रोडक्शन की बात करें तो लगभग कितना होता है, 500 लीटर। अगली जो हमारी ब्रीड है नंबर 4 नंबर पर वो कौन सी है, कनकथा। कनकथा गाय की कैसी है, बहरवाई नस्ल है। और जो कनकथा है उसका ओरिजिन पैलेस क्या है, बांदा हमीरपुर जिला। बांदा व हमीरपुर जिला। बांदा और हमीरपुर जो जिला है वो क्या है, इसका ओरिजिन पैलेस है। और अगर इसके रंग की देखें, इसका रंग भी कैसा होता है, भूरा या सफेद इसका रंग होता है। और मिल्क प्रोडक्शन कितना होता है, लगभग 450 लीटर। ठीक है। अगली जो 5वीं नंबर पे हमारी है वो कौन सी है, खेरीगढ़। कौन सी है, खेरीगढ़। और जो खेरीगढ़ है वो उसका क्या है, लखीमपुर और खीरी। लखीमपुर व खीरी जो क्षेत्र है वो इसका क्या है, ओरिजिन पैलेस है। रंग है जो इसका कैसा है, सफेद है। और ये जो नस्ल है वो मिल्क कितना देती है, लगभग 400 लीटर। अगली जो 6 नंबर पे जो हमारी बहरवाई जो नस्ल है वो कौन सी है, खिलाड़ी। कौन सी है, खिलाड़ी है। और इसका क्या है, सोलापुर जिला। सोलापुर, इसका क्या ओरिजिन पैलेस है। और रंग है जो इसका कैसा होता है, सफेद या भूरा इसका रंग है। और अगर मिल्क प्रोडक्शन की बात करें तो इसका मिल्क प्रोडक्शन लगभग कितना है, 300 लीटर। तो ये हमारी कौन सी गाय खत्म हुई, अभी
भारवाही। तो भारवाही नस्ल में दो मोस्ट नस्लों के हम बारे में पढ़ते हैं। एक तो है अमृत महल। अमृत महल है जो भारत की सबसे अच्छी भारवाही नस्ल है, और जो दूसरी हम पढ़ते हैं नागौरी, वो कौन सी है? राजस्थान की सबसे अच्छी भारवाही नस्ल है। तो देखिए जो नागौरी है उसका तो क्या है, नागौर व जोधपुर का क्षेत्र राजस्थान है। अमृत महल का मैसूर है। और जो हल्लीकर का है वो कौन सा है? मैसूर है। कनकता का कौन सा है? बांदा व हमीरपुर जिला। और खेरीगढ़ कौन सा है? लखीमपुर और खीरी। और खिलाड़ी का कौन सा है? सोलापुर। रंग है जो इनका लगभग सभी का रंग है या तो भूरा पाया जाएगा या सफेद रंग पाया जाएगा। अगर मिल्क प्रोडक्शन की बात करें तो ये कौन सी है? भारवाही नस्ल है, तो इसका मिल्क प्रोडक्शन ज्यादा होता नहीं है। तो लगभग 500 और 700 के बीच में इनका क्या होता है? मिल्क प्रोडक्शन होता है। अब जैसे कि नागौरी है, तो नागौरी अच्छा मिल्क प्रोडक्शन दे देती है, तो लगभग 500 से 700 या 900 तक पहुंच जाता है। एवरेज है जो लगभग 500 से और 700 के बीच में इसका क्या होता है? मिल्क प्रोडक्शन होता है। थैंक यू। अगर आपको क्लास समझ में आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगली क्लास में, अब जब हमारी कल क्लास होगी नेक्स्ट क्लास, उसमें हम गाय कंप्लीट हो गई हमारी, तो अगली क्लास से हम भैंस को स्टार्ट करेंगे। और आप सभी है ना उस चीज़ के लिए तैयार होके आए भैंस के लिए, जिसमें आपको भैंस का लगभग ओरिजिन पैलेस, मतलब ओवरऑल भैंस का ओरिजिन पैलेस क्या है? भारत है। उसमें उसका बोटिंग, मतलब कल है जो भैंस का इंट्रोडक्शन पढ़ लेंगे। फिर नेक्ट क्लास से हम भैंस की जो एक एक नस्ल के बारे में पढ़ते जाएंगे। थैंक यू।